तो आज का हमारा विषय है भगवान की सेवा। हम सभी यहाँ पर एकत्रित होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। हम अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस संकीर्तन में भाग लेना मीन्स भगवान की सेवा करना। हम भगवान के बारे में सुनकर भगवान की सेवा करते हैं। हम भगवान के लिए प्रसाद बनाकर भगवान की सेवा करते हैं। हम भगवान को पुष्प ऑफर करते हैं, उससे भी हम भगवान की सेवा करते हैं। तो सेवा अलग अलग प्रकार से होती है। आप अपने घर से चलकर यहाँ तक पहुँचे इस कार्यक्रम में, वो भी भगवान की सेवा है। जब आपने विचार किया कि हमें इस कार्यक्रम में आना है, तो जहाँ से आपका विचार शुरू हो जाता है वहीं से आपकी सेवा शुरू हो जाती है। तो भगवद गीता में भगवान ने अलग अलग योग के विषय में चर्चा करी, जिसमें से 3 योग जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुख्य हैं। सबसे पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग एंड तीसरा है भक्ति योग। जनरली समाज में जो फोकस होता है सोसाइटी का, लोग चिंतन करते हैं ज्ञान योग के बारे में या कर्म योग के बारे में, परंतु भक्ति योग के बारे में बहुत कम लोग चिंतन करते हैं। और भगवद गीता में ही भगवान बताते हैं कि ठीक है अर्जुन, मैंने तुम्हें सब योग के बारे में बता दिया, बट अल्टीमेटली भक्त्या माम अभी जानाता। इसका अर्थ है कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। बाकी सब योग भगवान ने बताए, बाकी सब योग केवल अल्टीमेटली जो भक्ति मार्ग है उस भक्ति मार्ग को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। ठीक है, अब भक्ति क्या है? श्रील प्रभुपाद के शब्दों में भक्ति मीन्स भगवान की प्रेममयी सेवा, या कोई भी ऐसा एक्शन जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्नता मिलती है। हम सब यहाँ पे सेवा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम अपनी सेवा में रुचि बढ़ाना चाहते हैं। और अगर हमारे हृदय में सेवा बढ़ाने की रुचि अभी नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ प्रयास करना है। हमें सोचना है, विचार करना है कि सेवा बढ़ाने की रुचि क्यों नहीं है हमारे अंदर। क्योंकि भगवान की आशा क्या है हमसे? भगवान चाहते हैं कि हम 24 घंटे सेवा करें। 1 घंटे 2 घंटे से काम नहीं चलेगा। भगवान की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है हमसे, और उस एक्सपेक्टेशन में भगवान का लाभ नहीं है, हमारा ही लाभ है। भगवान हमारे लाभ के लिए हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भगवान की निरंतर सेवा करें। तो सेवा किस प्रकार से की जा सकती है? और सेवा में 3 मुख्य बातें हैं जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, फेथ। हम सब की सेवा करने में रुचि हो सकती है, बट अगर हमारे अंदर फेथ नहीं होगा तो फिर सब काम गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक पक्षी है, जब वो छोटा होता है तो शुरू में उसको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है कि तुम उड़ो, तुम उड़ सकते हो। तो उसके अंदर वो फेथ जो होता है वो डाला जाता है उड़ाने के लिए इसको। और अगर पक्षी के अंदर फेथ नहीं होगा तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। एक बच्चे को अगर स्विमिंग करना सीखना है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? फेथ होगा कि यस, मैं पानी में जाऊंगा तो मैं पानी में डूबूंगा नहीं, और आई विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज। तो इसलिए वो बच्चा शुरू में उसको बार बार बताना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो पहली जो शुरुआत है सेवा की, जब हम भगवान की भक्ति की बात करते हैं, तो भगवान की भक्ति में सबसे पहली चीज़ है कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा किस चीज़ की होनी चाहिए? हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप हम करते हैं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन हम करते हैं, इस संकीर्तन का प्रभाव है। इस संकीर्तन के द्वारा, इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान तक पहुंच
सकते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को हम बना सकते हैं। तो श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है और श्रद्धा ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर हमारी श्रद्धा में गड़बड़ हो गई तो बाकी सारी चीजें काम नहीं करेंगी। जिस प्रकार से वो जो पक्षी है, अगर उसको इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं होगा कि वो अगर उड़ेगा तो वो गिरेगा नहीं, फिर वो उड़ नहीं पाएगा। अब ये फेथ आता कहां से है? फेथ हम सबकी आत्मा के अंदर होता है। ये जो फेथ है ना, हम सबकी आत्मा के अंदर है। फेथ कम्स फ्रॉम फेथ। श्रद्धा से आती है। और जब हम डिवोटीज, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब हम उनसे बार बार श्रवण करते हैं तो उनसे श्रवण करके हमारी श्रद्धा भी धीरे धीरे स्वतः प्रगाढ़ होने लगती है। ये कैसे काम करता है प्रिंसिपल? क्योंकि जब हम किसी से प्रश्न उत्तर करते हैं, जब हम किसी से श्रवण करते हैं बार बार, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपने प्रश्न किया किसी से, अगर आपके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे, और जब आप प्रश्न करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके प्रश्न से जो उत्तर देने वाला है, अगर वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो वो उत्तर तो देगा, उत्तर के साथ साथ क्या देगा? वो फेथ भी पास ऑन करेगा। उसकी वाणी में शक्ति होगी, भगवान उसको इतना कन्विक्शन देंगे कि जो वो बोल रहा है वो अपने शब्दों के द्वारा, जो उसके हृदय में फेथ है, वो उस फेथ को आप तक ट्रांसफर कर देगा। ये होती है फेथ की शक्ति। पर ये फेथ आता कहां से है? फेथ कम्स फ्रॉम फेथ। यानी कि अगर मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूं तो आप मुझे सुन रहे हैं, है ना? आपके पास फेथ है इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कि आपको मेरे शब्दों में फेथ है, इसलिए आप बैठ के मुझे सुन रहे हैं। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरे अंदर भी फेथ होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए कि यस, जो मैं बात कह रहा हूं वो 100% है। मुझे कोई इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई डाउट होगा तो फिर मेरी बात जो होगी वो केवल थोथा चना वाजे घना हो जाएगी। तो अगर मेरे पास फेथ होगा तो मैं उस फेथ को आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो इसलिए भक्ति की जो जननी है, भक्ति की जननी में हम केवल बात से भक्ति नहीं बढ़ा सकते किसी की। ये केवल बातों का गेम नहीं है, क्योंकि हम सबके हृदय में भक्ति को विकसित करना है हमने। और हृदय में भक्ति को विकसित करने के लिए हमारे हृदय में भक्ति होगी, तभी हम दूसरों के हृदय में उस भक्ति को विकसित कर पाएंगे। और वो हमारे प्रयासों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हो गया पहला। जब आप सेवा करते हैं तो कोई भी सेवा जब आप कर रहे हैं तो आपको फेथ होना चाहिए कि यस, ये सेवा भगवान को प्रसन्न करेगी या मेरा संबंध भगवान के साथ एस्टैब्लिश करने में मेरी सहायता करेगी। तो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए कि ये हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण रूप से कार्य करेगा। और इनफैक्ट इस चीज को समझने में ही बहुत साल लग जाते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र कार्य कर रहा है। तो एक तो होता है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, कि मैंने आपको बता दिया कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र कार्य करेगा, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकली आपने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि मैंने आपको बोला और आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। परंतु उसको थ्योरी से हमें अनुभव में कन्वर्ट करना है। और वो जो थ्योरी से अनुभव में कन्वर्ट करने की जर्नी है वो बहुत लंबी है, क्योंकि जो श्रद्धा है वो तो हम सभी में है, तभी हम यहां बैठे हैं। उससे आगे जाने के लिए क्या करना है? तो सेकंड चीज आती है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है हमारा एटीट्यूड। श्रद्धा तो है, श्रद्धा के बाद नेक्स्ट आता है एटीट्यूड।
श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस उपदेशामृत में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ ए फॉलोअर। कृष्ण भावनामृत में प्रगति एक डिवोटी के एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करती है। अब आप प्रश्न करेंगे कि एटीट्यूड क्या है? आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है एटीट्यूड, बट एटीट्यूड है क्या? नजरिया, दृष्टिकोण, विचारधारा, अलग अलग तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, हमारी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी विचारधारा सही नहीं होगी तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो दो चीजें हैं। हमने पहले फेथ डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है व्हाई एंड हाउ, क्यों करना है और कैसे करना है। तो जब भी आप भक्ति कर रहे हैं तो आप ये जरूर सोचिए, वैसे तो इस संसार में हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें सोच के चलना चाहिए कि हम क्यों करते हैं और वो चीज कैसे हमें करनी है। तो जब हम भगवान की बात करते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं भगवान की भक्ति। ठीक है, अगर आपको क्यों क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट इज कि कैसे करनी है। दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा ब्लाइंड फेथ के ऊपर, एंड देन आपको समझ आएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ब्लाइंड फेथ मीन्स कुछ विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो ब्लाइंड थे बचपन से। तो एक बार वो गांव से बाहर रास्ते में कहीं जा रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक हाथी मिला। उन्होंने कभी हाथी को अपनी लाइफ में देखा नहीं था। तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विलेजर्स ने क्या किया, जब उनके सामने वो हाथी आ गया तो कोई उसकी जो पूंछ थी, उसके पूंछ को टच करके कह रहा है कि ये इट इज समथिंग। किसी ने उसके जो कान थे, कान को बोला कि ओके दिस इज लाइक व्हाट, ये एक पंखा जो होता है, पंखा है कोई। किसी ने दांत देखे, तो जब दांत पे हाथ लगाया तो उसने कहा कि ये कोई बहुत नुकीला औजार है। अलग अलग विलेजर्स जो थे अलग अलग अपना दृष्टिकोण प्रेजेंट कर रहे थे। बेचारों को कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो तो अंधे थे। उन्होंने कभी भी हाथी को ना तो देखा था और ना हाथी के बारे में उन्हें कुछ पता था। और एक विलेजर को लग रहा था कि कोई बहुत विशालकाय जानवर है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराएं। इसी प्रकार से जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में भी लोग जनरली क्या है कि ब्लाइंड फेथ के ऊपर अपनी आध्यात्मिक जीवन को ब्लाइंड फेथ के ऊपर चलाते हैं। ब्लाइंड फेथ में क्या होता है, वहां पे क्रिया तो होती है परंतु उस क्रिया को क्यों करना है इसके ऊपर विचार नहीं होता। क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास वो अज्ञानता से भरे हुए हैं। उनके माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि क्यों एंड कैसे। तो जैसे वो विलेजर्स थे, वो अज्ञान थे, इसलिए वो इस चीज के ऊपर सोच ही नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली कौन है। वो उनके सोच के डायमेंशन से बिल्कुल दूर था। इसी प्रकार से जब लोग भगवान की बात करते हैं तो वो श्रद्धा के अनुसार कार्य तो शुरू कर देते हैं, परंतु एटीट्यूड फैक्टर जो होता है वो मिसिंग होता है। तो एटीट्यूड सेकंड फैक्टर हो गया। इसमें
जो डिवोटीज हैं, मैंने बताया एक तो होता है ब्लाइंड फेथ और दूसरा है डिवोटीज के लेवल पे क्या सोचते हैं। डिवोटीज सोचते हैं ठीक है फाइन, हम रीजन जानने का प्रयास करेंगे, कारण जानेंगे कि फाइनली क्या करना है। तो एक एटीट्यूड जो है वो हमें ब्लाइंड फॉलोइंग जो है उससे हमें दूर करने में हमारी सहायता करेगा। हम अज्ञानता से निकलेंगे और जितना हम अज्ञानता से दूर होंगे उतना हमारा जो दृष्टिकोण है वो ठीक होने लगेगा। और जितना हमारा दृष्टिकोण ठीक होता जाएगा उतना हमारा एटीट्यूड जो है वो संभल जाएगा। इसीलिए क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। वो आंसर कहाँ से आ रहे हैं? वो आंसर शास्त्रों के ऊपर आधारित है। इसलिए हमारा फेथ ब्लाइंड फेथ नहीं है, हमारा फेथ है रीजनेबल फेथ। क्योंकि हमारा फेथ हमारी विचारधारा के ऊपर आधारित नहीं है, हमारा फेथ भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के ऊपर आधारित है। नहीं तो फेथ के अनुसार तो कोई भी कुछ भी मान सकता है। अब आप बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि गलत एटीट्यूड अगर होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। एटीट्यूड तो है कि भाई क्या विचारधारा है, हम क्यों आ रहे हैं। अगर किसी के पास एटीट्यूड नहीं है तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य में हम गड़बड़ कर देंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। अगर एटीट्यूड क्लियर नहीं होगा तो समय समय पर ये जो संसार है ये हमें खींचेगा, और जितना हम इस संसार में खींचेंगे उतना हम इस संसार में फंसते चले जाएंगे, और उतना हमारा जो फेथ है फेथ भी हिलने लगेगा, डगमगाना शुरू हो जाएगा। फेथ भी हिल जाएगा क्योंकि एटीट्यूड क्लियर नहीं है, सब इंटरडिपेंडेंट है। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। और जब हमारा फेथ प्लस एटीट्यूड मिलेगा देन थर्ड क्या है? थर्ड है एक्शन, क्रिया, कुछ कार्य होना चाहिए। आप कहें ठीक है, देखिए जब हम फेथ की बात करते हैं, फेथ तो हमारे अंदर है सबके, ठीक है ना। हम सब अपने हृदय में धीरे 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 फेथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फाइन। देन एटीट्यूड हो गया, विचारधारा हो गई। एक्शन कहाँ है? मेरे मन में मेरे को 100% फेथ है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। 100% भगवान है, ओके फाइन, व्हाट इज नेक्स्ट? 100% भगवान तो हैं, आपको ये भी जानना होगा कि भगवान आपसे चाहते क्या हैं। केवल इससे काम नहीं चलेगा कि भगवान हैं, भगवान की हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी हमने वो पक्षी की जो बात करी थी, हमने बोला था कि पक्षी उड़ना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? फेथ कि वो उड़ सकता है। अब दो चीजें उसको और चाहिए, जिसको हम बोलते हैं विंग्स, जो मनुष्य के पास नहीं है। हमारे पास वो विंग्स नहीं है। तो एक विंग है हमारा एटीट्यूड और दूसरा विंग है हमारा एक्शन। तो ये तीनों चीजों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। अगर एक प्रेमी एंड प्रेमिका हैं, वो हमेशा एक दूसरे को बोलते रहें कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, केवल ये ही चलता रहे, प्रेम करता हूँ, करती हूँ, करता हूँ, करती हूँ। और जब वो कहे कि ठीक है फाइन, आज हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं एंड आप मुझे पार्टी दो, ऐसा हो सकता है, या आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे फ्लावर बुके दो, ठीक है। मतलब एक लवर अपने बिलवर्ड से ये मांग सकता है। या हस्बैंड वाइफ के केस में क्या होगा? वहाँ पे हस्बैंड काम करके थका हुआ किसी तरह घर पहुँच रहा है, वहाँ पे क्या होगा? एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ। क्या एक्सपेक्टेशन है? कि भाई एक गिलास पानी मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। अगर वो हस्बैंड वाइफ केवल एक दूसरे को ये कहें कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उससे काम
नहीं चलेगा, कुछ कार्य करना होगा। उस प्रेम को स्थापित करने के लिए, उस संबंध को बनाए रखने के लिए एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। केवल फेथ या एटीट्यूड काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में केवल हम कहें कि हमें भगवान की सेवा क्यों करनी है, हमें पता है, पर हम ये सोचें कि भाई ठीक है, हमें ये तो पता है क्यों करनी है, पर हम करेंगे नहीं, दैट विल नॉट वर्क। आपको तीनों का मिश्रण बना के इसको एक दवाई के रूप में लेना होगा। केवल एक चीज से काम नहीं चलता। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन में तीनों चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्पिरिचुअल लाइफ में केवल एक चीज अगर हम फोकस करेंगे, एक चीज के ऊपर, तो हमारी सेवा जो है वो एक रोगी की सेवा की तरह हो जाएगी। हुष्ट पुष्ट सेवा नहीं होगी। हो या कई बार ऐसा हो सकता है कि हम एक्शन कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, परंतु कार्य करने के पीछे की चेष्टा हमें सही से नहीं पता। हम बहुत ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक हैं चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, आप ओवर एंथुसियास्टिक हो सकते हैं, बट क्या भगवान आपसे ये चाहते हैं? आपको इसके ऊपर भी तो विचार करना होगा। आप क्या करना चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो, पर भगवान आपसे क्या चाहते हैं, आपको इस चीज को समझना है और फिर उस चीज के ऊपर एक्शन करना है। अब आप कैसे कहेंगे, ओके फाइन, ठीक है, हमें क्या पता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान ने जनरल इंस्ट्रक्शन दे दी भगवद गीता में, वहाँ पे भगवान ने बता दिया कि ठीक है, मेरी भक्ति करो, मनमना भव मद भक्तो मध्याधि माम नमस्कुरु, ये बता दिया। भगवान ने बता दिया पत्रम पुष्पम फलम तौर्यम, ये सब खा लो पी लो, जो भी कर रहे हो पहले मुझे खिला दो, ये भी कह दिया भगवान ने। ओके फाइन, व्हाट एल्स? सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, ये भी कह दिया भगवान ने। अभी भी क्लियर नहीं है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन हो गई भगवान की सभी के लिए। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में कैसे पता चलेगा? यहां पे रूल आता है मार्गदर्शन का। मार्गदर्शन मीन्स किसी गुरु की गाइडेंस में रहकर, किसी के सानिध्य में रहकर भक्ति करना। मार्गदर्शन की आवश्यकता इसलिए होती है कि या तो हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या हमें किसी एक हायर अथॉरिटी का एक इंटरफेरेंस चाहिए होता है। और हमारे सबके हृदय में एक चैत्य गुरु भी होते हैं। चैत्य गुरु, भगवान कृष्ण चैत्य गुरु के रूप में काम करते हैं। चैत्य गुरु का मतलब वो आपको हृदय से गाइड करेंगे, पर वो अभी नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। जब हम भक्ति में बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे, तो फिर भगवान गाइड करना शुरू कर देते हैं डिवोटीज को। बट बिफोर दैट हमें क्या चाहिए? हमें किसी से इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, हमें किसी से गाइडेंस चाहिए होती है भक्ति करने के लिए। वहाँ पे हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पे फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो तीन चीज़ें हो गई, फेथ, एटीट्यूड एंड एक्शन। इन तीनों का समन्वय करके हमें अपने जीवन में भक्ति का प्रयास करना है सही ढंग से। अदरवाइज क्या होगा? हम प्रयास तो कर रहे होंगे, बट वो एक्शन, हमारा जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिजल्ट बेसिकली पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। अब एक्शन में भी ना आप सोच सकते हैं कि एक्शन की जरूरत क्या है। ये लास्ट पॉइंट है एंड देन वी विल फिनिश। एक्शन की जरूरत क्या है? हमें एक्शन क्यों करना है? देखिए, एक्शन दो प्रकार के होते हैं इस संसार में। एक एक्शन वो एक्शन है जो हम लोग बेसिकली अपने लिए करते हैं, और एक एक्शन वो एक्शन है जो हम बेसिकली भगवान के लिए करते हैं। तो एक्शन दो प्रकार के हो गए, अपने लिए एक्शन करना और भगवान के लिए एक्शन करना। तो जब हम अपने लिए एक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो हमारे जीवन में
बंधन को क्रिएट करता है। और जब हम भगवान के लिए एक्शन क्रिएट करते हैं तो वो हमारे जीवन में मुक्ति का कारण बनता है, क्योंकि एक्शन तो हम करेंगे ही करेंगे। हम कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकते। तो इसलिए एक्टिव होना है किसके लिए? भगवान के लिए। इस संसार के लिए हम क्या है? इनएक्टिव है, एटलीस्ट मेंटली। ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम नीड्स हैं उनको जरूर पूरा करते हैं, बट अदरवाइज हम वी आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड। अल्टीमेटली हम इंटरेस्टेड हैं तो किस में इंटरेस्टेड हैं? भगवान में इंटरेस्टेड हैं। और वो हमारे एक्शन से पता चलेगा, हमारी क्रियाओं से पता चलेगा। हमारा रेगुलरली इन प्रोग्राम्स में भाग लेना वो क्या है? हमारा एक्शन है। और वो एक्शन ही हमारे राइट एटीट्यूड को कल्टीवेट करने में हमारी सहायता करेगा, क्योंकि हम वहां पे चर्चा करेंगे ना। आप जब भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों के संग में हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में श्रवण एंड कीर्तन दोनों है। ऐसा नहीं कि केवल कीर्तन है, श्रवण भी है, आपको सुनना भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन क्या है? कीर्तनम इन वन वे, बट श्रवण इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें जो है ना, ये बहुत हमारे इस आंदोलन की फाउंडेशन है। सुनो एंड बोलो, सुनो एंड बोलो, सुनो एंड बोलो, दैट्स इट। और इन दो चीज़ों को अगर हम सही ढंग से करेंगे तो हम अपने जीवन में परफेक्शन पा सकते हैं। देन परफेक्शन इज गारंटीड। इसी लाइफ में परफेक्शन पॉसिबल है। और अगर हमने ये एक्शन नहीं किया, भगवान के लिए एक्शन नहीं किया, तो क्या होगा? तो हम केवल पाप करेंगे। जितना हम पाप करेंगे उतना हम फंसते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो समाज है ये एक विशियस सर्कल की तरह है, अंधकूप की तरह है। परंतु हम केवल ये बोलते रहें कि समाज में प्रॉब्लम है, समाज में प्रॉब्लम है, समाज में प्रॉब्लम है, उसका रिजल्ट क्या होगा? हम उस प्रॉब्लम का पार्ट बन के रह जाएंगे और हम अपने जीवन को भी सफल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हमें अपने आप को इस समाज के स्तर से ऊपर उठाना है, अपनी विचारधारा को ऊपर उठाना है। इसीलिए हम बोलते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। कंपटीशन के पीछे मत भागिए। इस सोसाइटी में लोग किस चीज के लिए भाग रहे हैं वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जितना आप उसको अपने जीवन का लक्ष्य मानकर आगे बढ़ेंगे उतना आप बिविल्डर्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे, और उतना आप भगवान से दूर होते चले जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये तो एक बिल्कुल भौतिक विचारधारा है, और ये भौतिक विचारधारा हमें अल्टीमेटली कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। मुझे याद है जब शुरू में हमने धोती कुर्ता पहनना शुरू किया तो बहुत से लोग कहते थे कि ये पता नहीं क्या हो गया इनको। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मे बी सम 20 years बैक। धोती कुर्ता पहन के जाते थे, ओके, लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता था, जो लोग जानते थे तो देखते भी थे। बट अब हमें जब लोगों को देखते हैं तो हमें लोगों को देख के अजीब लगता है। ये होता है परिवर्तन। हमें गर्व है कि हम धोती कुर्ता पहन के जाते हैं और हमें इस चीज़ में शर्म नहीं है। हमें गर्व है कि हम भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए तिलक लगाते हैं और हमें इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है। तो मैंने डिस्कस किया सेवा के बारे में। हम सब यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं, भगवान की सेवा, भक्तों के निर्देशन में। और जो सेवा हम करते हैं, इस सेवा में 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें, सबसे पहला है फेथ, जो हमने डिस्कस किया। फेथ के बाद दूसरा हमने डिस्कस किया एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण। एंड तीसरा हमने डिस्कस किया एक्शन, कार्य। कुछ कार्य करना है, फिजिकल कार्य करना है, मेंटल लेवल पे कार्य करना है।
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ कार्य करने को है ही नहीं भगवान के लिए, मैं क्या कार्य कर सकता हूँ, प्लान करिए, माइंड को चलाइए। यस, मैं अगर माइंड को चलाऊंगा ना तो भगवान धीरे धीरे एटलीस्ट उस चीज को मेरी प्लानिंग में लेके आएंगे, और प्लानिंग से धीरे धीरे वो चीज एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होगी। अगर हमने प्लानिंग भी नहीं करी तो फिर गड़बड़। एटलीस्ट प्लान करना तो शुरू करिए, अपने विचारों में तो लाइए कि यस मुझे ये एक्शन करना है।